डायरी के बारे में एन की भावनाएं। एन अपनी डायरी लिखती है। वह महसूस करती है कि ऐसा करना उस जैसी के लिए एक अद्भुत अनुभव है। यह ऐसे है क्योंकि उसने पहले कुछ भी नहीं लिखा। दूसरे उसके द्वारा कुछ भी लिखे जाने को पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेगा क्योंकि वह एक छो लड़की है। डायरी का लिखना एक दिन एन थोड़ी सी उदास थी। उसने महसूस किया कि व्यक्तियों से अधिक कागज में सहनशीलता है। उसे आश्चर्य था कि क्या वह अंदर रहे या बाहर जाए। अंत में वह अंदर रही और उसने सोचा। उसने महसूस किया कि वह किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने देगी जब तक उसे कोई वास्तविक मित्र प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उसने इसे लिखा। अपने परिवार के बारे में लिखना। उसने लिखा कि वह संसार में पूर्ण रूप से अकेली नहीं थी, परंतु उसके प्रिय माता पिता थे और 16 वर्ष की एक बहन। उसके चारों तरफ लगभग 30 व्यक्ति थे जिन्हें वह मित्र कह सकती थी। फिर उसका परिवार, चाचियां और एक अच्छा घर था, परंतु उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। उसने अच्छा समय व्यतीत करने का सोचा जब वह अपने मित्रों के साथ थी, परंतु वह समीप नहीं आ सकी। उसने इसे अपना कसूर माना कि वह एक दूसरे में विश्वास नहीं डाल सकी। क्योंकि वे बदल नहीं सके, इसलिए उसने एक डायरी लिखनी आरंभ कर दी। उसने इसे अपनी मित्र बना लिया। डायरी का नाम किट्टी, जीवन का संक्षिप्त रेखाचित्र। वह अपनी डायरी को अपना मित्र मानना चाहती थी, इसलिए उसने उस अपनी मित्र का नाम किट्टी रखा। उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त रेखाचित्र खींचा, यद्यपि ऐसा करना वह पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने इसे लिखा। उसने लिखा कि उसके पिता ने 36 वर्ष की आयु में उसकी 25 वर्षीय मां से शादी की। उसकी बहन मार्गोट 1926 में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में पैदा हुई। वह 12 जून 1929 को पैदा हुई। उसका पिता 1933 में हॉलैंड में बसने के लिए चला गया। उसकी मां एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उसके पिता के साथ हॉलैंड चली गई, परंतु अपनी दादी के साथ रहने के लिए वो और उसकी बहन एकेन भेज दी गईं। फिर वे हॉलैंड चली गईं। एन का स्कूल वहां पर उसे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल भेजा गया। वह वहां पर 6 वर्ष की आयु तक रही। 6ठी कक्षा में उसकी अध्यापिका हेडमिस्ट्रेस मिसेज क्यूपस थी। दोनों विदा होने पर रोई। डायरी न लिखने के कारण 1941 की ग्रीष्म ऋतु में उसकी दादी बीमार पड़ गई। उसका ऑपरेशन करना पड़ा। वह जनवरी 1942 में परलोक सिधार गई। उसने उसके बारे में काफी सोचा और वो उसे अब भी प्यार करती थी। उन्होंने इनका जन्मदिन 1942 में मनाया। 20 जून 1942 तक चारों ठीक समय व्यतीत कर रहे थे। तब एन ने अपनी डायरी फिर लिखी। यह ऐसे थी। कक्षा के मामलों के बारे में परिणामों की घोषणा का दिन था। उसकी कक्षा का हर एक व्यक्ति तनाव में था। कारण था कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन नहीं। उनकी दूसरे लड़कों के साथ शर्तें लगी थीं कि कौन पास होगा और कौन नहीं। उसने पाया कि पृथ्वी पर अध्यापक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कतई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। वह अपने और अपनी लड़की मित्रों के बारे में चिंतित नहीं थी। उसे पास होने में विश्वास था, परंतु गणित में उसे विश्वास नहीं था। वे प्रतीक्षा कर सकते थे और उन्होंने एक दूसरे से दिल न हारने के लिए कहा। सजा के रूप में मी कीसिंग द्वारा दिया गृह कार्य उसकी अपने अध्यापकों के साथ खूब निभी। मी कीसिंग एक सुस्त व्यक्ति था जो उन्हें गणित पढ़ाता था। वह उससे हमेशा काफी गुस्से में रहता क्योंकि वह काफी बातें करती थी। उसने उसे फालतू गृह कार्य सजा के रूप में दिया। यह एक प्रस्ताव अचट बॉक्स के रूप में था। वह समझ नहीं सकी कि वो इसके बारे में क्या लिखे। उसने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा ली। यह स्वयं को बाद में लिखने के लिए याद दिलाने के लिए थी। फालतू गृह कार्य को करना। शाम को उसने अपना गृह कार्य कर लिया था। उसने लेख के विषय में सोचना आरंभ कर दिया। बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए उसने तर्क के लिए कुछ अच्छे बिंदुओं को लिखने के बारे में सोचा। फिर उसके मन में एक विचार आया। तब उसने अपनी संतुष्टि के लिए 3 पृष्ठ लिख डाले। उसने लिखा कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है। उसकी माँ भी काफी बोला करती थी। उसने यह विशेषता अपनी माँ से ग्रहण की। उसने चुप रहने की कोशिश की। सजा के रूप में गृह कार्य दोबारा दिया जाना। मी कीसिंग ने इसे पढ़ा और वह हंसा।
तब उसने उसे दूसरा लेख दिया क्योंकि उसने बोलना बंद नहीं किया। उसने इसे एन इनकॉरेजेबल चैटबॉक्स पर लिखना था। उसने इसे लिखा और इसने मी कीसिंग को संतुष्ट कर दिया। वह 2 पाठों तक नहीं बोली, परंतु तीसरे पाठ में उसने फिर बोलना आरंभ कर दिया। उसने उसे फिर एक लेख लिखने के लिए कहा। यह था क्वाक क्वाक क्वाक, सेड मिस्ट्रेस चैटबॉक्स। इसे सुनकर कक्षा भी खूब हंसी। वह भी हंसी। वह अब कुछ मूल लिखना चाहती थी। उसकी मित्र सेन कविता में अच्छी थी। उसने उसे प्रस्ताव को पद्य में लिखने में उसकी सहायता की। एन की कविता स्वयं मी कीसिंग पर मजाक एन ने अपनी कविता समाप्त की। यह एक बत्तख, माँ और हंस पिता और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। तीनों बच्चों को पिताजी द्वारा दांतों से काटकर मार दिया गया। यह इसलिए था क्योंकि वे काफी बोलते थे। भाग्यवश मी कीसिंग ने इस मजाक को ठीक तरीके से लिया। मी कीसिंग ने उस पर मजाक किया था, परंतु उसने इसे उसी पर कर दिया। उसने कविता को क्लास के सामने पढ़ा और अपनी टिप्पणियां दी। तब से उसे बोलने दिया गया था। उसे फालतू गृह कार्य भी नहीं मिला। मी कीसिंग ने कक्षा में मजाक करना जारी रखा।